हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि माही और रिद्धि की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि माही जो है वो अपने काम से 1 महीने के लिए आउट ऑफ द सिटी चली गई होती है और इसीलिए वो जो है रिद्धि से बस फ़ोन के थ्रू ही कनेक्ट हो पाती है। और यहाँ रिद्धि जो है वो भी अपने घर आ चुकी थी। घर आने के बाद जो रिद्धि की मॉम है वो उससे एक लड़के को चूज़ करने के लिए कहती है और वो कुछ फ़ोटोज़ भी रिद्धि को दिखाती है जिन्हें रिद्धि जो है वो एक बार भी नहीं देखती है। और उसके बाद जो है रिद्धि के डैड उससे कुछ बात करते हैं, जिसके बाद रिद्धि जो है वो माही से बात करती है, उसके साथ डिनर करती है कॉल पे ही। और फिर जो है ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। रिद्धि जो है नेक्स्ट डे उठती है तो देखती है कि उसका जो कॉल है वो कट हो चुका है। अब रिद्धि जो है वो शावर लेती है, अपने कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है और जिसके बाद जो है नीचे आकर अपने लिए और अपने मॉम डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और वहाँ आकर बैठ जाती है। तभी उसकी मॉम जो है वो भी वहाँ पर आ जाती है, रिद्धि के डैड भी वहाँ आते हैं, जिसके बाद जो है वो दोनों से भी गुड मॉर्निंग कहती है। और यहाँ रिद्धि ने माही को मैसेज भी कर दिया था। रिद्धि जो है वो अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद जो है अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। रिद्धि कॉलेज में पहुंचकर स्टाफ रूम में जाकर बैठती है और फिर अपना फ़ोन चेक करती है। रिद्धि जो है वो देखती है कि उसमें माही का मैसेज पड़ा हुआ है। माही ने रिद्धि को गुड मॉर्निंग भेजा हुआ था और बताया हुआ था कि वो जो है रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर चुकी है और अपने काम के लिए निकल रही है। अब रिद्धि जो है वो अपना मैसेज जो है वो देखकर फ़ोन रख देती है और फिर अपना लेक्चर लेने के लिए माही की क्लास में जाती है। रिद्धि जब भी माही की क्लास में जाती थी तो सबसे पहले उसकी नज़र फर्स्ट सीट पर जाती थी, जहाँ पर माही अक्सर बैठा करती थी। रिद्धि को माही की याद आती है और उसके बाद जो है वो अपना लेक्चर लेने लगती है। वो टॉपिक्स लिखती है और उन्हें पढ़ाती है और फिर उसके बाद जो है बच्चों से कुछ भी जो डाउट्स है उन्हें पूछने के लिए कह देती है। थोड़ी देर जो है बच्चे अपने मन से पढ़ते रहते हैं और जो डाउट होता है वो पूछ लेते हैं। रिद्धि अपने लेक्चर ख़त्म करती है और स्टाफ रूम में जाकर बैठ जाती है। लंच का टाइम था, लेकिन आज रिद्धि का लंच करने के लिए जाने का कोई भी मन नहीं था। तभी जो है वहाँ पर अनवी भी आती है। अनवी जो है वो रिद्धि को आज शांत बैठे हुए देखती है तो रिद्धि के पास आकर कहती है, रिद्धि क्या हुआ, तुम परेशान हो? तो रिद्धि जो है वो कहती है नहीं। तभी अनवी कहती है माही की याद आ रही है। तो रिद्धि जो है वो कहती है अनवी कहती है कोई और बात है? तो रिद्धि जो है वो अनवी को कल जो भी बात घर पर हुई थी वो बताती है। अब जो अनवी है वो रिद्धि से कहती है फिर क्या सोचा है तुमने, क्या करोगी तुम? तभी जो रिद्धि है वो कहती है मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, पापा भी नहीं सुनेंगे, और माही माही को अगर मैंने इन सब में से कुछ भी शेयर किया तो वहाँ उसका काम पे ध्यान नहीं लगेगा और वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा। मैं अपनी वजह से उसका लॉस नहीं कर सकती। तो अनवी कहती है तो फिर क्या करोगी रिद्धि? रिद्धि कहती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद बात करूँगी, मैं अपने बारे में खुद बताऊँगी। तो अनवी जो है वो रिद्धि के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है आर यू श्योर रिद्धि? तो रिद्धि जो है वो कहती है हाँ आई एम श्योर। अनवी कहती है ठीक है, अगर तूने सोच ही लिया है तो फिर अब पीछे मत हटना, बता देना। मैं भी चाहती हूँ कि तू आगे बढ़े माही के साथ। तो रिद्धि जो है वो कहती है तभी जो है उन दोनों को वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। तो ये दोनों भी अपना जो फेस है वो सही करते हैं और उसके बाद जो अनवी है वो कहती है चल कैंटीन में चलते हैं। तो रिद्धि कहती है मेरा मन नहीं है यार आज कुछ खाने का। अनवी कहती है अगर तू ही ऐसे करेगी तो फिर क्या होगा, और वैसे भी माई ने हम सबसे कहा है तेरा ख्याल रखने के लिए और हम तो उसका गुस्सा जानते हैं, तो हम तो ये रिस्क लेंगे नहीं, और तुझे भी अच्छे से पता है कि तुझे अपना ध्यान रखना है। तो रिद्धि जो है वो कहती है हाँ तुम चलो मैं आती हूँ। और ये बोलकर जो अनवी है वो वहाँ से चली जाती है
और जो रिद्धि है वो अपना फ़ोन देखती है तो माही का कॉल आ रहा होता है। रिद्धि जो है वो कॉल पिक करती है। तभी माही जो है वो कहती है, हेलो, कहाँ हैं आप? तो रिद्धि जो है वो कहती है, कॉलेज में हूँ। माही कहती है, ये तो आपके लंच का टाइम है ना? तो रिद्धि कहती है, हाँ। माही कहती है, तो आप गई नहीं लंच करने के लिए? तो जो रिद्धि है वो कहती है, बस जा ही रही हूँ। माही कहती है, मैंने भी यही कहने के लिए किया था कि मैंने अपना लंच कर लिया है और मैं यहाँ काम में बिज़ी हूँ, पता नहीं रात तक कब फ्री होंगी, तो आप मेरा इंतज़ार मत करिएगा और डिनर भी टाइम से कर लीजिएगा। और हाँ, ख्याल रखिएगा। एंड आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। तो रिद्धि जो है वो स्माइल करती है और कहती है, आई लव यू टू। जिसके बाद जो माही है वो कहती है, बाय, ध्यान रखना, ओके। तो रिद्धि जो है वो कहती है, तुम भी। जिसके बाद जो माही है वो कॉल कट कर देती है और रिद्धि जो है यहाँ से अब सीधा कैंटीन में जाती है, जहाँ पर अनवी, ईशा पहले से बैठे हुए थे। रिद्धि जो है वो भी वहाँ जाकर बैठ जाती है। रिद्धि के चेहरे की स्माइल बता रही थी कि उसकी माही से बात हो चुकी है। तभी अनवी कहती है, माही का कॉल था क्या? तो रिद्धि जो है वो कहती है, हाँ। ईशा कहती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ ऑर्डर करते हैं। तो अनवी जो है वो कहती है, जाओ तुम ऑर्डर करके आओ। ईशा कहती है, तुम मुझे फिर साइड करने लगी। तो रिद्धि जो है वो हंसती है और कहती है, मैं आती हूँ ऑर्डर करके। तो ईशा कहती है, नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। और जो ईशा है वो वहाँ से चली जाती है। अब ईशा इन तीनों के लिए अपना लंच ऑर्डर करती है और इसके बाद जो है ये लोग वहाँ आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में इनका लंच आता है और फिर जो है ये लोग साथ में लंच करते हैं। यहाँ आद्या जो है वो थोड़ी गुमसुम सी थी अपने ग्रुप में और जो अनवी है वो उसे ही नोट कर रही थी। इसके बाद जो है सभी लोग कैंटीन से अपनी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं और जो अनवी है वो भी वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में आद्या और उसके ग्रुप वाले भी वहाँ से बाहर आते हैं। अब जो आद्या के दोस्त हैं वो वहाँ से ग्राउंड में चले जाते हैं और जो आद्या है वो अब भी वहीं खड़ी हुई थी। तभी जो अनवी है वो उसका हाथ पकड़ती है। अब आद्या जो है पहले तो कुछ बोलने वाली थी, फिर वो देखती है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि अनवी है, तो आद्या चुप हो जाती है और अनवी जो है उसे क्लासरूम में लेकर जाती है और उसे जो है वहाँ ले जाकर डोर लॉक कर देती है। आद्या अनवी को देखती है और अनवी जो है वो आद्या को देख रही होती है। तभी आद्या जो है वो अनवी को हक कर लेती है। अनवी आद्या से कुछ नहीं कहती। आद्या कुछ देर तक अनवी को यूं ही हक करके रखती है। तभी आद्या जो है वो कहती है, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई? तो अनवी कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता है इतना तुम इस तरह गुमसुम अच्छी नहीं लगती हो। तो आद्या कहती है, कुछ नहीं, थोड़ा सा परेशान थी। अनवी कहती है, क्यों, कोई बात है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। तभी जो आद्या है वो कहती है, हाँ। और जैसे अनवी जो है वो आद्या को वो वहीं बेंच पर बैठाती है और उसके बाद जो है उससे पूछती है कि बात क्या है। तो आद्या जो है वो माही की मॉम के बारे में सारी चीज़ें बताती है, जो कल जो कुछ भी हुआ था उस बारे में। तो अनवी जो है वो कहती है, टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, तुमने तो उन्हें ये समझाया है ना? तो आद्या कहती है, हाँ। जिसके बाद जो अनवी है वो आद्या के फोरहेड पर किस करती है और कहती है, अब तुम ठीक हो? तो आद्या कहती है, थैंक यू। अनवी कहती है, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तो आद्या कहती है, कुछ भी नहीं, मैं जाती हूँ, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। अनवी कहती है, ओके। जिसके बाद जो आद्या है वो वहाँ से ग्राउंड में चली जाती है जहाँ पर उसके दोस्त थे और जो अनवी है वो अपनी क्लासेस लेने के लिए चली जाती है। अब ये सभी लोग जो है वो ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जो आद्या के दोस्त है वो कहते हैं, यार आद्या, ये माही कितने दिनों के लिए गई है? तभी जो आद्या है वो कहती है, 1 महीने के लिए गई है। तो उसके दोस्त कहते हैं, यहाँ रहती थी तो कम से कम हम एक बार तो मिल लेते थे, लेकिन अब वो इतने दिनों के लिए गई है तो उसकी याद आ रही है। आद्या कहती है, अगर उसे पता चला ना कि तुम लोग उसे याद कर रहे हो और उसे उसकी हिचकियों ने परेशान किया तो वो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। तो उसके दोस्त कहते हैं, हाँ हाँ, हम नहीं कर रहे उसे याद। और फिर जो है ये सब लोग ऐसे ही अपनी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ अब इनके कॉलेज का टाइम ओवर हो जाता है और यहाँ जो माही है वो अपने काम में बहुत बिजी थी, लेकिन फिर भी अपना काम करते करते जो है उसे रिद्धि की लगातार याद आ रही थी। वो रिद्धि के बारे में ही सोच रही थी। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो कि उसे बार बार देख कर स्माइल कर रही थी, लेकिन जो माही है
वो उसे इग्नोर कर रही थी। माही का उसे देखकर ना ही बात करने का मन करता है, ना ही फ्लर्ट करने का, ना ही कुछ और। माही के दिल में तो सिर्फ एक ख्याल था, और वो था रिद्धि का। अब जो माही है वो अपना सारा फोकस अपने काम पे करती है, और यहाँ इनका कॉलेज ओवर हो चुका था, और रिद्धि जो है वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद जो रिद्धि की मॉम है वो उसके पास आती है और कहती है, बेटा तुम नीचे आओ, मैं तुम्हारा लंच लगाती हूँ। तो रिद्धि जो है वो कहती है, नहीं माँ, मैंने कॉलेज में ही लंच कर लिया था, तो मैं सीधा रात में डिनर करूँगी। तो रिद्धि की मॉम कहती है, ठीक है। जिसके बाद जो रिद्धि है वो अपने रूम में चली जाती है, और रूम में जाने के बाद जो है अपना काम कर रही होती है। कॉलेज के लिए कुछ नोट्स बना रही थी, और साथ ही साथ माही के लिए भी नोट्स बना देती है। हालांकि माही अभी नहीं थी, लेकिन वो आकर तो पढ़ ही सकती थी, इसलिए वो उसे भी प्रिपेयर कर देती है। अब रिद्धि को काफ़ी टाइम हो चुका था। रिद्धि जो है वो शाम के टाइम में अपनी चाय बनाकर ऊपर लेकर आती है, और विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और वहाँ पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिद्धि उस वक्त को याद कर रही थी जब माही पहली बार वहाँ पे आई थी, और इनकी उस रात के टाइम में बात स्टार्ट हुई थी, और रिद्धि जो है इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। रिद्धि जो है वो जब भी कोई बाइक गुजरती थी तो उसे माही का ख्याल आता था। वो हमेशा माही की और उसकी जो शुरुआत थी उसके बारे में सोचने लगती है, और फिर जो है वापस से अपनी टेबल पर आकर बैठ जाती है, और फिर अपनी डायरी ओपन करती है। डायरी ओपन करते ही उसमें एक वर्ड लिखती है, और उस वर्ड से उसके दिल में बहुत सारे ख्याल चला करते थे। रिद्धि की जो कोई भी फीलिंग थी वो एक शब्द में बयां करती थी, वही एक वर्ड डेट के साथ लिख दिया करती थी अपनी डायरी में। और उसके बाद जो है रिद्धि नीचे आती है। नीचे आने के बाद जो है अपनी मॉम के साथ डिनर बनाने में हेल्प करने लगती है। हालांकि रिद्धि की जो मॉम है वो उससे शादी के बारे में, कुछ फोटोज़ के बारे में बात कर रही थी, लेकिन रिद्धि जो है वो फुली अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वो इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी। रिद्धि अगर कोई जवाब देती तो बात बढ़ जाती, और रिद्धि अभी कुछ पल के लिए ये टॉपिक लाना ही नहीं चाहती थी। तभी जो रिद्धि की मॉम है वो कहती है, रिद्धि मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ बेटा। रिद्धि कहती है, माँ प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए, मुझे अभी इन सब बारे में कोई बात नहीं करनी है। तभी जो रिद्धि की मॉम है वो कहती है, पर क्यों? तभी रिद्धि जो है वो अपनी माँ के पास आती है, उनसे कहती है, प्लीज़ माँ कुछ वक्त दीजिए। तो रिद्धि की मॉम जो है वो फिर उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती। उन्हें लगता है कि हो सकता है रिद्धि पहले की बात से ही हर्ट हो, इसीलिए उसे कुछ देर टाइम देना ही सही रहेगा। उसे इन सब चीज़ों में अकेला छोड़ देना ही ठीक रहेगा। इसीलिए जो है वो उससे कोई बात नहीं करती। और तभी जो है वहाँ पर रिद्धि के पापा आ जाते हैं। रिद्धि जो है वो जाकर डोर ओपन करती है, और रिद्धि के पापा जो है वहाँ काउच पर आकर बैठते हैं। जिसके बाद जो रिद्धि है वो किचन में जाती है और अपने पापा के लिए पानी लेकर आती है, उन्हें पानी देती है। तब तक जो है रिद्धि की मॉम भी वहाँ आकर बैठ जाती है। रिद्धि वहीं खड़ी थी। तभी रिद्धि के पापा कहते हैं, बैठो, आप क्यों खड़ी हो? तो रिद्धि जो है वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। रिद्धि के पापा एक सिप पानी पीते हैं और फिर दोनों लोगों को देखते हैं। फिर कहते हैं, घर पर सब ठीक? तो रिद्धि की मॉम कहती है, हाँ सब ठीक। फिर रिद्धि के पापा एक सिप पानी पीते हैं, फिर कहते हैं, रिद्धि आपका कॉलेज चल रहा है सही से? तो रिद्धि जो है वो अपना सर हाँ में हिलाती और कहती है, हाँ पापा सब ठीक है। तो रिद्धि के जो पापा है वो कहते हैं, ओके। और फिर वो एक सिप पानी पीते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो रिद्धि जो है वो कहती है, नहीं पापा, वो कॉलेज में बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बस उसी का प्रेशर है थोड़ा। तो रिद्धि के पापा कहते हैं, ओके। और उसके बाद जो है वो टेबल पे पानी का ग्लास रखते हैं और फिर एक बार सब कुछ देखते हैं और फिर कहते हैं, मैं आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। तो रिद्धि की मॉम जो है वो कहती है, ठीक है। और जो रिद्धि है वो वहीं बैठी हुई थी। रिद्धि के पापा जो हैं वो अपने रूम में जाते हैं, चेंज करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जो है बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये तीनों लोग भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर रोज का सन्नाटा होना नॉर्मल था। अब ये तीनों लोग भी अपना डिनर करते हैं और रिद्धि को तो पता था कि माही अभी आई नहीं होगी,
इसलिए उसने माही से कोई बात भी नहीं की थी। अब रिद्धि जो है डिनर करने के बाद सारे जो बर्तन हैं उन्हें किचन में रखती है, उन्हें क्लीन करती है और उसके बाद जो है वापस से अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो रिद्धि है वो अपना फ़ोन देख रही थी, फिर बंद कर रही थी, फिर फ़ोन देख रही थी, फिर बंद कर रही थी, लेकिन अभी भी माही का कोई मैसेज नहीं था, ना ही कोई रिप्लाई था। तो रिद्धि जो है वो अपने कबर्ड से एक बुक निकालती है और उसे पढ़ने के लिए बैठ जाती है। बुक पढ़ते पढ़ते रिद्धि जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और रिद्धि जो है वो तुरंत अपना फ़ोन देखती है, ये सोचते हुए कि शायद माही का कोई मैसेज आया होगा, लेकिन वो जस्ट एक कंपनी का नोटिफिकेशन था। अक्सर यही होता है, हम किसी का बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि शायद उसी का ही मैसेज होगा, पर उसका मैसेज ना होकर कोई अदर नोटिफिकेशन होता है और जो हमारे चेहरे पर जो खुशी की लहर आई होती है वो एक ही पल में गायब हो जाती है। और अभी यही रिद्धि के साथ हुआ था और वो जो है अपना फ़ोन फिर से पलट कर रख देती है और अपनी वो बुक पढ़ने लग जाती है। तभी रिद्धि का फ़ोन रिंग होता है और वो कॉल होता है माही का। रिद्धि बहुत खुश होकर अपना वो फ़ोन रिसीव करती है। तभी जो माही है वो कहती है, सॉरी 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 सॉरी, बहुत सारा सॉरी, बहुत बिजी थी, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, जस्ट अभी रूम में आई हूँ। तो रिद्धि जो है वो उसे देखे जा रही होती है। माही जब रिद्धि का कोई रिप्लाई नहीं आता तो उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ, आप कुछ बोलेंगी नहीं? तो रिद्धि जो है वो कहती है, नहीं, तुम अपना फ़ोन रखो और सामने बैठो। तो माही जो है वो अपना फ़ोन थोड़ा दूर रखती है और उसके बाद रिद्धि के सामने बैठ जाती है। अब रिद्धि कुछ देर माही को अपने सामने बैठा के रखती है और उसे सुकून से कुछ मिनट तक देखती रहती है। माही कहती है, मैडम अब कुछ बोलेंगी भी? तो रिद्धि जो है वो कहती है, जाओ चेंज कर लो, डिनर भी करना होगा ना। माही कहती है, बहुत भूख लगी है, मैं आती हूँ चेंज करके। और ऐसे माही जो है वो अब अपना कॉल कट करती है और फिर जाके चेंज करके आती है और अपना डिनर मंगाती है और रिद्धि को फिर से कॉल करती है। रिद्धि उसके सामने बैठी हुई थी, उसे देख रही थी और माही जो है वो फुल फोकस के साथ अपना डिनर करती है और जल्दी से अपना डिनर खत्म करने के बाद वो रिद्धि से कहती है, फाइनली अब टाइम मिला है, आप बताइए कैसा दिन रहा आपका? तो रिद्धि जो है वो कहती है, अच्छा था, रोज की तरह ही था। तो माही कहती है, मेरा भी अच्छा था, और पता है एक लड़की बहुत देख रही थी, मैंने भी फ्लर्ट कर लिया थोड़ा सा। तो रिद्धि जो है वो माही को देखती है और हंसती है। माही कहती, क्या हुआ, आपको गुस्सा नहीं आया मैंने किसी और से फ्लर्ट किया? तो रिद्धि जो है वो उसे देखकर फिर से स्माइल करती है और कहती है, एक बार को तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे टीज करने के लिए फ्लर्ट कर भी सकती हो, लेकिन मेरे ना होते हुए किसी और से फ्लर्ट, बिल्कुल भी नहीं। तभी जो माही है वो कहती है, अच्छा जी, इतना यकीन है आपको हम पर? तो रिद्धि जो है वो कहती है, बहुत ज़्यादा, खुद के प्यार पर। तो माही जो है वो कहती है, आपकी बातों का ना कोई जवाब नहीं है। तो रिद्धि जो है वो कहती है, माही कहती है, वैसे आज फर्स्ट डे था इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन रोज़ की तरह और बढ़ जाएगा। तो रिद्धि जो है वो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। माही कहती है, थैंक्स। तो रिद्धि जो है वो उसे गुस्से से देखती है। माही कहती है, ओके ओके, मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ, ओके। तो रिद्धि जो है वो कहती है, माही कहती है, आप बताइए, आपको मेरी याद आई या नहीं? तो रिद्धि कहती है, नहीं। माही कहती है, अच्छा, मैं तो पूरे दिन आपको मिस कर रही थी, आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। तो रिद्धि जो है वो कहती है, माही याद तब आएगी ना जब मैं भूलूंगी। तो माही जो है वो कहती है, जी, अब मुझे नींद आ रही है, क्या सो जाए? तो रिद्धि जो है वो कहती है, हाँ। माही कहती है, पर ऐसे नहीं, मुझे याद आ रही है आपकी। तो रिद्धि कहती है, तो फिर कैसे सोना है? माही कहती है, कुछ सुना दीजिए। तो रिद्धि कहती है, क्या सुनोगी? माही कहती है, कोई सॉन्ग। तो रिद्धि जो है वो कहती है, अब माही जो है वो अपनी आंखें बंद कर कर लेट जाती है और जो रिद्धि है वो माही को एक सॉन्ग सुनाती है जो कि कुछ यूं था, बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं,
पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।